हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने OHE इंस्पेक्शन कार्ड मॉडल करना स्टार्टअप किया है। मैंने कमिंग लास्ट सेशन में यहाँ पर मैंने कपलिंग मॉडल की थी, इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर फिलहाल एक प्लेस कर लेता हूँ। एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ छोटी फाइन डिटेल्स वो पहले मॉडल करेंगे, तो मैं सबसे पहले एक बॉक्स लेता हूँ। मैं ये व्यू में जाकर एक बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ और ये बॉक्स को मैं स्लाइटली शफल कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी अंदर की ओर पुश करता हूँ। इसे मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। डेफिनेटली हम थोड़ा सा लाइट का जो सेक्शन है वो हम इसे नीचे पुश करेंगे। यहाँ पर जाता हूँ, इसे स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ और स्केल करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट करके इसे स्लाइड थोड़ा सा चैम्फर दे देता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ, एक टॉप व्यू में जाकर एक सिलेंडर पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेंडर को इसकी थोड़ी हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक टेपर मॉडिफायर दे देता हूँ और यहाँ से हल्का सा इसे इस तरह से मैं कर्व दे देता हूँ और यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ। फिर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। स्लाइड एक्सट्रूजन आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। वर्टाइसेस में जाता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इसको इस तरह से ऊपर पुश कर लेता हूँ ऐसे। यहाँ से आपको जो भी डुप्लीकेट चाहिए वो हम डुप्लीकेट कर लेंगे इसको। इसे और इसे फिलहाल के लिए मैं जस्ट एक कलर दे देता हूँ, तो ये मुझे आइडिया रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब ये व्यू में जाता हूँ, अब ये व्यू में जाकर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। एक लाइन यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। इसको यहाँ पर शफल करता हूँ और इसको ऐसे करके रोटेट करके एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ और इसके जो वर्टाइसेस है इसको मैं स्लाइटली अगर अंदर पुल करना है तो पहले मैं एक यहाँ पर रिफाइन प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ से ये वर्टाइसेस को मैं अंदर की साइड इसको शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ इस तरह से। तो आप इसको यहाँ पर जा सकते हो। पहले मैं इसकी एजेस जो है ये दो एजेस में ये एजेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस करके रिमूव करता हूँ, राइट क्लिक करके कट यूज करता हूँ इस तरह से। अब पॉलीगन में जाता हूँ, पॉलीगन में जाकर इसको स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से और इसको स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। आपको जैसे इसको डिफाइन करना हो आप वैसे डिफाइन कर सकते हो। इसको एक्सट्रूड कर लो और R प्रेस करके इसको इस तरह से स्केल कर लो।
अब इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक एक कनेक्ट यूज कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। सो एक बार फाइल फिर सेव कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर जाएंगे, से भी जस्ट एक फिलहाल के लिए कलर दे देता हूँ। सो कुछ डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर फिलहाल क्रिएट करेंगे। अब टॉप में जाता हूँ। सो सबसे पहले टॉप व्यू में जाकर मैं इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसको स्लाइटली बाहर की ओर शफल कर लेता हूँ इस तरह से, और ये जो पार्ट रहेगा वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जाकर एक बॉक्स लेता हूँ, तो ये एरिया में आकर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ और एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाता हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर शफल करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली अंदर की साइड ले लेता हूँ। सो पॉलीगन्स सेलेक्ट करेंगे इसके सारे। सो सारे पॉलीगन्स में सेलेक्ट करता हूँ और इसे बाई पॉलीगन करके इसे इंसेट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा नीचे शफल करता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाएंगे, हल्का सा इसे और जैसे पुश करना वैसे पुश कर सकते हो। सो आप इसका पेंटोग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो डेफिनेटली। सो पेंटोग्राफ के लिए डेफिनेटली हम एक रेफरेंस लेंगे पेंटोग्राफ क्रिएट करने के लिए, या सो आप गूगल से रेफरेंस ले सकते हो पेंटोग्राफ। सो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई रेफरेंस है जिसमें आपको अगर क्लियरली पेंटोग्राफ दिखता हो तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं कुछ विंडोज़ बना लेता हूँ। सो विंडोज़ मैं अलग से ही बनाऊंगा यहाँ पर। सो एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पर ये एरिया में। सो ये एरिया में मैं इस तरह से रेक्टेंगल्स बनाता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा फिलेट दे देता हूँ। सो एक बार फिलेट दे देता हूँ और फिलेट देने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ। सो अगर आपको एक एक्सट्रूड मॉडिफायर देना है तो आप एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे दीजिए और इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जस्ट मैं खाली प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको ऐसे स्लाइटली अंदर पुश करता हूँ। तो इसी की मैं कुछ कॉपीज़ अगर आपको चाहिए मैं इसको थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लेता हूँ। अगर आपको इसकी कॉपीज़ चाहिए तो पहले मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और पॉलीगन इसका सेलेक्ट करता हूँ और इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके इसे इंसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। अब इंसेट करने के बाद इसको मैं इस पार्ट को मैं स्लाइटली बेवल कर लेता हूँ और इसको मैं अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ ऐसे करके। सो मैं डेफिनेटली अलग से ही यहाँ पर बना रहा हूँ इसे। अब टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाकर मैं स्प्लाइन में जाके लाइन लेता हूँ। सो यहाँ पर हम एक लाइन लेते हैं, एक बार सेव कर लेता हूँ। सो एक लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ से इस तरह से, और ये जो लाइन है मैं ये लाइन को यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे स्लाइटली मैं फिलेट दे देता हूँ और यहाँ पर जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ।
इस तरह से थोड़ी सी थिकनेस बढ़ानी है तो बढ़ा सकते। सो अब ये व्यू में जाता हूँ और इसको शिफ्ट प्रेस करके ऐसे आप कॉपीज बना लेता हूँ। अब इसी को सेलेक्ट करेंगे, इसी को सेलेक्ट करके इसी को सेलेक्ट करके मैं और मल्टीपल कर लेता हूँ इसकी कॉपीज। इस तरह से इसकी कॉपीज बना लेता हूँ। तो आपको जैसे इसकी कॉपीज बनानी है, इसको मैं फिलहाल हाइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा यहाँ पर जूम करता हूँ और यहाँ पर एक लूप पुट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक कनेक्ट प्लेस करता हूँ यहाँ तक आकर। सो यहाँ पर एक कनेक्ट प्लेस करता हूँ, एक और कनेक्ट में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, स्लाइटली यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर अब मैं यहाँ पर जाकर क्या करता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ। यहाँ पर एक सिलेंडर तो लेंगे, बट इसके पहले मैं पॉलीगन्स में जाता हूँ। इसके ये सारे पॉलीगन्स सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाहर की साइड और इसे ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक सिलेंडर, छोटा सा एक सिलेंडर लेंगे। बट एक सिलेंडर लेने से पहले मैं एक स्विफ्ट लूप भी यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ। So again take a cylinder over here. So cylinder लेता हूँ, सिलेंडर लेने के बाद यहाँ पर जाता हूँ और सिलेंडर का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम कम रखेंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा इस तरह से, और ये मोस्टली आपका टच रहेगा यहाँ पर, और हल्का सा रेडियस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो ये व्यू में जाओ और स्लाइटली इस तरह से प्लेस करो। इसे कन्वर्ट टू पॉली करना तो पॉली कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसका रेडियस मैं इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ से। इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लो, हाइट सेगमेंट्स कम करो। वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसके वर्टाइसेस में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाकर शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसके बाद एक बॉक्स लेता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। डेफिनेटली जब आप बॉक्स लेते हो तो आप इसको स्लाइटली इस तरह से, ये हल्का सा अंदर की साइड ही रहेगा, और इसको मैं इस तरह से पुश कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू में जाकर इसकी मैं डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ। अगर आपको जितनी कॉपीज चाहिए उतनी आप कॉपीज यहाँ पर इस तरह से ले सकते। तो ये मैंने कॉपीज यहाँ पर बना ली है इसकी। अब यहाँ पर फिर से
कुछ और डिटेल्स भी है। तो यहाँ पर वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके वर्टाइसेस को मैं यहाँ से इतना क्लोज लेके जाता हूँ तो डेफिनेटली इतने पॉलीगन्स फिर सेलेक्ट करके इसे मैं एक्सट्रूजन करूँगा आगे की ओर। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ, अब इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। सो पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बट इसका जो एक्सट्रूजन है वो फिर अंदर की ओर रहेगा थोड़ा सा। तो इस तरह से आप इसको अंदर की साइड थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लीजिए और इसके बाद इसकी जो एजेस है वो एजेस आप सेलेक्ट करके इसे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। सो इस तरह से मैंने इसकी एजेस भी यहाँ पर एडजस्ट कर ली। अब मुझे यहाँ पर अगर कोई थोड़ी सी फाइन डिटेल्स अगर बनानी है वो डेफिनेटली हम बना सकते हैं यहाँ पर। सो फाइन डिटेल्स किस तरह से करेंगे, सो इसके लिए मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ और सॉरी एक्सटेंडेड प्राइमिटिव्स में जाकर मैं एक कैप्सूल ले लेता हूँ। सो सेव करते हैं, ऑटो ग्रिड में जाता हूँ, एक कैप्सूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैप्सूल में जाकर कैप्सूल का रेडियस कम कर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। 4 प्रेस करके इसके हाफ इसकी जो साइड्स है इसे डिलीट कर लेता हूँ इस तरह से और इसको हल्का सा स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। इस तरह से सो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर शफल करता हूँ, शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और इसको यहाँ से मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ। ये जस्ट इस तरह से अगर आपको कुछ डिटेल्स जनरेट करनी है तो आप ये मेथड का यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर जाएंगे, बॉटम में जाते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें होगी। तो ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए मैं फिर एक लाइन टूल का यूज़ करता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से मैं एक लाइन टूल का यूज़ कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे अंदर की ओर शफल करता हूँ। सो एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ इस तरह से। सो स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ और इसकी जो आपको विड्थ और लेंथ है वो आप थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करवा सकते हो इस तरह से। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। सो 2 कनेक्ट में प्लेस कर लेता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाकर यहाँ से इस तरह से स्केल कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा नीचे शफल करता हूँ और इसको मैं थोड़ा यहाँ पर शफल कर लेता हूँ और फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर 2 कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पर जा सकते हो, इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए और इसे ब्रिज कर लेता हूँ। सो
ये एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ये अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसको हल्का सा ऐसे करके थोड़ा नीचे शफल करना है। सो इसी का मैं एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस तरह से। सो इसके वर्टाइसेस को यहाँ तक पुल कर लेता हूँ इस तरह से, और ये जो पार्ट रहेगा सो ये वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके इसको यहाँ तक शफल कर लेता हूँ। सो इसे एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर फिर इसे सेलेक्ट करता हूँ, एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ऐसे करके, और इसको एज यूजुअल मुझे अगर इसको हाफ पार्ट को कट करके स्विच करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको डिटैच करके यूज़ कर सकते हैं दोनों साइड, तो वो भी एक मेथड हम यहाँ पर फिलहाल पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पर जाकर मैं एक फिलहाल के लिए मैं एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर। सो मैं इसको एक बार सेव एज कर लेता हूँ। अब इसके पॉलीगन्स को डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे, बट कुछ डिटेल्स एक्चुअली अभी भी फिलहाल बाकी है। सो मैं फिलहाल अभी पूरा ओवरऑल नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में इसको करूँगा। सो भाई यहाँ से इतने पॉलीगन्स को कट करके मैं डुप्लीकेट करके मैं बैक साइड में प्लेस कर लूँगा। तो बैक साइड में प्लेस करने के लिए सो फिलहाल मुझे पहले यहाँ पर इतने पार्ट को फिर ड्रैग करना पड़ेगा यहाँ तक। तो आप इस तरह से जितना एरिया आपका ये है, ये सेम एरिया उतना ड्रैग कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपका ओवरऑल इस तरह से वर्किंग होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर फिर से ये जो इतना एलिमेंट है, ये इस सेम एलिमेंट को मैं शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बट इतने एरिया यहाँ तक, इतने एरिया तक मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और ये सेम ये जो आपका बॉटम सेक्शन है, ये बॉटम सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इतना पार्ट, और इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके फिर डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इतना एरिया आप यहाँ से ऐसा करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो इसको मैं हल्का सा यहाँ पर शफल कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस इसी तरह रहेगा आपका। यहाँ पे ये जो आपकी फिर विंडोज़ है, ये सारी विंडोज़ को मैं फिर डुप्लीकेट कर लूँगा हल्का सा इस तरह से। थोड़ा सा कहीं पे भी आपको लगेगी हल्का सा कहीं पे चेंजेस चाहिए तो वो करेंगे। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पर विंडोज़ और ये सारी चीज़ें कवर अप की यहाँ पर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। So thanks for watching this tutorial.